हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम सेट प्रैक्टिस देख रहे हैं इंग्लिश का। पहला सेट देखिए क्या है। सी गोट, सी सब्जेक्ट हुआ, सी सब्जेक्ट हुआ, इसके लिए गोट आया। गोट क्या है? V2 है। तो सी गोट टू क्विक प्रमोशंस इन ऑर्डर दैट सी हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो यहाँ गोट सब्जेक्ट हुआ, ये V2 हुआ। और टू क्विक प्रमोशंस, प्रमोशंस नाउन हुआ, इसके लिए क्विक एडजेक्टिव हुआ। तो क्विक प्रमोशन हुआ तो इसका कारण बता रहा है कि क्विक प्रमोशन क्यों हुआ। तो सी गोट टू क्विक प्रमोशन, उससे क्या हुआ? 2 क्विक प्रमोशन हुआ। इन ऑर्डर दैट सी हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो इसमें से क्या करना था? आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। तो इसमें से कौन सा ग्रामेटिकल एरर हुआ? तो यहाँ 2 तरह का कंक्लूजन पॉइंट निकल रहा है कि उसको 2 क्विक प्रमोशन हुआ। क्यों हुआ? तो कारण बताना है। तो इन ऑर्डर डेट की जगह पर क्या हुआ? कारण बताने वाला कारण बताने वाला वर्ड होगा कि सी हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल। क्यों 2 क्विक प्रमोशन हुआ? क्योंकि उसके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स था। तो इसलिए इन ऑर्डर डेट की जगह पर क्या हो जाएगा? बिकॉज हो जाएगा। इसको जगह पर बिकॉज, कारण बताने वाला सेंटेंस चाहिए, कारण बताने वाला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कोस्ट एंड आर्म। कोस्ट एंड आर्म एंड ए लेग मतलब कोस्ट एंड आर्म, कोस्ट एंड आर्म, कोस्ट मतलब दाम होता है, आर्म एंड ए लेग मतलब कि आर्म हाथ और पैर के लिए। तो क्या हुआ? बहुत ही महंगा हुआ, इसका इडियम्स होता है। अगला देखें। अगला है द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट नॉन है, स्टेट गवर्नमेंट हुआ। आर्ग्यूड हुआ, डैट कंजक्शन हुआ, इट इज इट बुक कुड नॉट डैश द इंक्रीज इन द टीचर्स सैलरी एज अवॉर्डेड बाय द कोर्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या आर्ग्यूड किया? डैट इट कुड नॉट, स्टैंड मतलब खड़ा होना, गेट मतलब प्राप्त, स्पेयर मतलब स्पेयर का सेंस दूसरा हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट इट कुड नॉट, स्टेट गवर्नमेंट आर्ग्यूड किया, क्या सहमति जताया कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। जैसे कैन नॉट अफोर्ड द इंक्रीज इन द टीचर्स सैलरी, जो कोर्ट के द्वारा टीचर्स के सैलरी में इंक्रीज कर गया उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। कौन? तो स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं दोस्त। अगला क्या है? इन द फ्लोइंग, अगला में क्या है? इन द फ्लोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन deleted. Fill in the blanks with the help of alternates. Select the most appropriate option from each. ये क्लोज टेस्ट है, इसको बनाना। तो देखिए, एन इटालियन मेयर, एंड इटालियन मेयर, मेयर कौन सा है? तो इटालियन है। हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, हैज़ बीन क्लीनिंग द स्ट्रीट along with his counselor after their town does with no manual workers, it is reported. In fact, Das was sweeping the pizza in front of Das church in preparation for market day. Das, the deputy mayor's fathers, and a town councillor armed with a high pressure hose. The town Jerufallas last Das retired 6 months ago and nobody has been hired since then. We can't do anything, we are blocked by the bureaucracy, the mayor said. तो एक बार पढ़ लीजिए पहले पैसेज को पूरा।
तो उसके बाद समझ में आता है, उसके बाद बनाइए। तो देखिए एन इटालियन मेयर, पैसेज का बनाने का तरीका है कि एक बार इसे रीडिंग देना है। तो इसमें क्या था, एन इटालियन मेयर के बारे में बता रहे हैं। हैज़ बीन क्लीनिंग द स्ट्रीट along with his काउंसलर। जो इटालियन मेयर है क्लीनिंग कर रहा स्ट्रीट के, किसके साथ, अपने काउंसलर के साथ। आफ्टर देयर टर्न डैश विथ नो मैनुअल वर्कर्स। जो इटालियन मेयर था क्लीनिंग कर रहे थे स्ट्रीट के दो को अपने along with his काउंसलर आफ्टर दैट टर्न। तो यहाँ पास्ट वाला बाक है, बस रिपोर्टेड, तो इसलिए बस लेफ्ट हो जाएगा। इनफैक्ट, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बस लेफ्ट। पास्ट का बात है, यहाँ रिपोर्टेड में पास्ट में जा रहा है, मेंटेन कर रहा है। तो इनफैक्ट डॉस वॉज स्वीपिंग द पिज़्ज़ा इन फ्रंट ऑफ द चर्च। तो इनफैक्ट डॉस वॉज स्वीपिंग, तो कौन स्वीप कर रहा था, तो यहाँ इटालियन मेयर का बात हुआ है। तो इटालियन मेयर क्या हुआ, यहाँ पर, यहाँ ही, इसके लिए ही आ जाएगा, यही हुआ, ही आ जाएगा। इटालियन मेयर है, मैन है, तो इसके लिए ही आएगा। तो ही वॉज स्वीपिंग द पिज़्ज़ा इन फ्रंट ऑफ डास चर्च इन प्रिपरेशन ऑफ मार्केट डे। तो इन फ्रंट ऑफ डास चर्च, कौन सा चर्च के इन फ्रंट कर रहा था, तो नेवर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ही तो हो गया, ईटी इसलिए नहीं होगा कि न्यूट्रल जेंडर में आ जाता है, सी फेमिनिन जेंडर में, दे मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों में हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ही आ गया था। और इसमें क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ द डास चर्च, इन फ्रंट ऑफ द कौन सा चर्च हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए नियर चर्च, नज़दीक वाला चर्च नहीं हो जाएगा, लोकल चर्च, इन फ्रंट ऑफ लोकल चर्च इसका सही आंसर होगा, इन फ्रंट ऑफ द लोकल चर्च। इन फ्रंट ऑफ द लोकल चर्च, ठीक है। अगला देखिए, इन फ्रंट ऑफ द लोकल चर्च इन प्रिपरेशन फॉर मार्केट डे डास द डिप्टी मेयर फादर एंड टाउन काउंसलर, डास द डिप्टी मेयर फादर एलॉन्ग साइड, मतलब किसके साथ, और साथ में उसके डिप्टी मेयर फादर था, एलॉन्ग साइड द डिप्टी मेयर फादर एंड टाउन काउंसलर आर्म्ड विथ हाई प्रेशर हॉर्स। द टाउन जेरफ विल लास्ट डास रिटायर 6 मंथ। तो जेरोफरी जो लास्ट रिटायर कब क्या था, एक वर्कर थे, क्या था, वर्कर थे, काउंसलर नहीं होगा, मेंबर नहीं होगा, वह एक क्या था, वर्कर था। तो ये इस तरह आप बना लिए होंगे इसको। अगला जो बड़े क्या थे, स्पेलिंग सुधारना है, तो इसका सही आंसर होगा एग्जाम्पलीफाई, ही गलत है, EXAMP EXAMPLEFY एग्जाम्पलरीफाई। एक्सहेल सही है, एग्जाम्पल सही है, एग्जाम्प्ट सही है, एग्जाम्पलरीफाई गलत है। EXAMPLIFY हो जाएगा। अगला जो बड़ा गलत हुआ क्या है, कंपटीशन, COMPETITION होगा। इसका सही गलत क्या है, ये है, गलत है। अगला देखिए, इसका पैसिव बनाना, डू नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो इन फ्रंट ऑफ योर माई हाउस, तो इम्परेटिव सेंटेंस है, इसको पैसिव बनाना है, तो योर कार हो जाएगा। तो इसके लिए योर कार आ जाता है, फिर मॉडल वर्ब आता है, मॉडल वर्ब में शुड भी हो सकता है, नीड भी हो सकता है। तो यहाँ पर योर कार शुड नॉट बी पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, योर कार कुड नॉट बी पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो यहाँ योर कार से शुरू होगा, मॉडल में शुड आ जाएगा, तो शुड नॉट बी पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। हालांकि गैरुलस मतलब बहुत बातूनी होता है, जो बहुत बोलता है, उसको बोलते हैं गैरुलस। तो इसका सही सिनोनिम क्या होगा, टॉकेटिव।
थ्रोट मतलब गला से, ग्लटरल मतलब गला से संबंधित है। कंसाइज मतलब छिपाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिनोनिम टॉकेटिव। हालांकि एक्सलरेट, एक्सलरेट मतलब बढ़ाना, मतलब कि हाइटन करना। तो इसका एंटोनियम क्या हुआ? हाइटन मतलब बढ़ाना, रेस करना, रेस योर वॉइस। एनलार्ज करना ये भी हो गया, लेकिन रिड्यूस इसका एंटोनियम सही हो गया, रिड्यूस। आगे देखते हैं। आगे क्या? टेंडर। टेंडर मतलब क्या था? सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट का इसका एंटोनियम क्या होगा? टेंडर, सॉफ्ट। ये सिनोनिम हुआ। जेंटल हुआ, वार्म हुआ, गर्मजोशी के साथ स्वागत करना, रफ इसका एंटोनियम हुआ। अगला, द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग वाज गार्डेड बाई गन टोटिंग गार्ड। द मेन बिल्डिंग ऑफ द, तो यहाँ पर देखिए बॉस बिंग गार्डेड, तो पैसिव दिया हुआ है बॉस बिंग गार्डेड। तो बॉस बेयर वाला पहले शब्द खोजेंगे कि बॉस बेयर वाला कहाँ है। तो यहाँ है, वे कट गया। यहाँ पर बॉस बेयर वाला ये भी रहेगा, ये वाला भी कट गया। तो बॉस बेयर वाला कौन है? ये दोनों बड़े हैं। अब देखिए बाई है, तो बाई के बाद सब्जेक्ट बनता है। तो सब्जेक्ट क्या है? गन गटिंग गोड। गन गटिंग गोड सब्जेक्ट किस में? तो इसमें। तो यही सही आंसर होगा। अगला क्या है? 16 नंबर में देखिए अगला। पहला क्या है? डेट सॉर्ट ऑफ, that sorts of pollution which is also widespread in other Southeast Asia nations regularly kills wildlife like whales and turtle that ingest the waste. तो डेट सॉर्ट ऑफ पॉपुलेशन, इसके पहले कोई, ये जो कंजक्शन डेट से शुरू हुआ, इसके पहले कोई क्लॉज रहना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए एनवायरमेंटल ग्रुप हैव टैगड द फिलीपींस। एनवायरमेंटल जो ग्रुप थे टैगड किया फिलीपींस के, द tagged the Philippines as one of the world's biggest ocean polluter due to its reliance on single-use plastic। जो एनवायरमेंट ग्रुप को जो टैग किया फिलीपींस के कि वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट ओशियन पोल्यूटर है, किस लिए? तो ड्यू टू इट्स रिलायंस ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। तो बी से स्टार्टिंग होगा, तो बी से स्टार्ट होने वाला कौन कौन शब्द देखते हैं। तो बी से स्टार्ट होने वाला ये है और ये है, तो ये दोनों तो ऑप्शन हो भी नहीं करेगा। अब देखते हैं बी के बाद ये आएगा कि सी आएगा, देखते हैं। तो इन्वायरमेंट ग्रुप हो गया। अब देखते हैं इन थाईलैंड आल्सो। तो थाईलैंड आल्सो तो नहीं आएगा, पहले कुछ बोला होगा उसके बाद भी उन्हें बोल सकते हैं, जैसे ही इज ए बॉय एंड ही आल्सो इज ए गुड मैन एंड ही आल्सो। तो इसके पहले कुछ आया होगा, तो इसके पहले क्या होगा? तो बी के बाद ए, बी के बाद तो सी तो नहीं आएगा, तो बी के बाद सी नहीं आया, तो ऑप्शन बचा क्या? एक ही ऑप्शन ये आएगा। तो ऐसे भी देख लीजिए, बी के बाद ए। एनवायरमेंट ग्रुप हैव टैग्ड द फिलीपींस एज वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट ओशियन पोल्यूटर ड्यू टू इट्स रिलायंस ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। तो पोल्यूशन के बारे में बोला कि वहाँ पर बहुत सारा पोल्यूशन हो गया, क्यों? क्योंकि वह सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज करता है। तो इसी को आगे देखिए बढ़ाया, डेट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन विच इज़ आल्सो वाइड स्प्रेड इन अदर साउथ ईस्ट एशिया नेशन। वही पोल्यूशन जो अदर साउथ ईस्ट एशिया नेशन में भी वाइड स्प्रेड मतलब फैल गया है, जो रेगुलरली हमेशा क्या कर रहा है? किल कर रहा है वाइल्ड लाइफ को। लाइक वाइल्ड लाइफ में जैसे कौन कौन? वेल हुआ, टर्टल्स हुआ, एंड इंजेस्ट द वेस्ट, जो क्या कर रहा है? वेस्ट को इंजेस्ट कर रहा, पचा नहीं पा रहा। तो ये इसका बाद, इसके बाद ये पेयर बनाएगा, बी के बाद ए पेयर। तो इन द लेटेस्ट केस जो अभी फ़िलहाल का केस में है, वेल विथ 40 किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक ट्रैश इन इस स्टोमच डाइड ऑन सैटरडे इन साउथर्न फिलीपींस वेयर इट वाज स्टैंडर्ड ए डे अर्लियर। ये इसके बाद ये होगा, और उसी का फिर बताया कि इन थाईलैंड ऑल्सो ऐसा देखा गया। तो जो तो बी का ऑप्शन पेयर बनाया ए के साथ, फिर ए का डी के साथ, फिर डी का सी के साथ। तो यहाँ पर पेयर खोजना था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड मतलब क्या? अगर गेट आउट ऑफ कंट्रोल, इसका इडियम सही यही है। अगला क्या है? आई लुक फॉर ए बेटर जॉब फॉर द लास्ट 2 मंथ। 2 महीने से, तो यानी पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करना है, तो क्या होगा? आई हैव बिन लुकिंग फॉर ए
बेटर जो आई हैव बीन लुकिंग फॉर है। टिल्ट मतलब स्लैंट होता है, सिनोनिम स्लैंट हो जाएगा। क्रॉस मतलब काटना होता है। असिस्टेंट मतलब सीधा होता है। सपोर्ट मतलब सहायता करना होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला एलिफेंट, अगला क्या है, जंबल बर्ड है, तो इसको देखिए जंबल बर्ड देखते हैं। द एलिफेंट टस्क्स वेयर ट्रैक फ्रॉम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एलिफेंट जो ट्रैक है, जो ट्रैक किया गया कहाँ से, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फॉर 2 मंथ। जो एलिफेंट टस्क को ट्रैक किया गया कहाँ से, फ्रॉम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फॉर 2 मंथ से। तो अगला देखिए, पहले एक बार पढ़ लीजिए। कस्टम्स ऑफिसर इन थाईलैंड से, जो ऑफिसर्स हैं कस्टम ऑफिसर थाईलैंड से, क्या बोले हैं, इट इज़ द बिगेस्ट सीजर इन द कंट्री हिस्ट्री। ये जो बिग कंट्री हिस्ट्री के में ये बहुत ही बड़ा सीजर है। और क्या बोला, 4 टर्म्स ऑफ आइवरी। आइवरी मतलब जो हाथी का जो दांत बोलते हैं, टस्क बोलते हैं, उसको बोलते हैं आइवरी। विथ ए मार्केट वैल्यू ऑफ $6 मिलियन इट वॉज एन इम्प्रेसिव हॉल। ये क्या इम्प्रेसिव हॉल था। ऑफिशियल से दे वेयर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू लाओस फ्रॉम वेयर दे बिहेव्ड द आइवरी वुड बी सोल्ड टू कस्टमर अक्रॉस एशिया। तो ये, तो यहाँ से देखिए इसको पेयर बनाना है। तो पहला क्या, 4 टन्स ऑफ आइवरी विथ ए मार्केट वैल्यू ऑफ इतना मिलियन बस इम्प्रेस्ड हॉल। देखिए यहाँ पर ऑप्शन पहला क्या होगा, 4 टन्स ऑफ आइवरी, जो हाथी का दांत था उसको 4 टन्स आइवरी विथ ए मार्केट वैल्यू ऑफ 6 मिलियन इट वाज इम्प्रेसिव हॉल था। तो कस्टम ऑफिसर इन थाईलैंड से, जो कस्टम ऑफिसर थाईलैंड से क्या बोले, इट इज़ द बिगेस्ट, इट इज़ द मतलब क्या, इट इज़ द बिगेस्ट सीजर इन द कंट्रीज हिस्ट्री। जो कस्टम ऑफिसर थाईलैंड में बताया है कि ये क्या बिगेस्ट सीजर इन कंट्री हिस्ट्री है। तो ऑप्शन हम देखिए ए और सी से शुरू करना है, तो ए से शुरू करते हैं। द एलिफेंट टस्क वेयर ट्रैक्ड फ्रॉम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फॉर 2 मंथ। द एलिफेंट टस्क को ट्रैक किया गया कहाँ से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फॉर 2 मंथ। तो कस्टम ऑफिसर इन थाईलैंड से, इट इज़ द बिगेस्ट सीजर इन द कंट्री हिस्ट्री। क्या चीज़ बिगेस्ट सीजर है, तो 4 टन्स ऑफ, सी के बाद बी आना चाहिए, तो सी के बाद बी किस में आ रहा है, सी के बाद बी, सी के बाद बी किसी में नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा था, इस आंसर सही है। तो 4 टन्स ऑफ आइवरी विथ ए मार्केट वैल्यू ऑफ 6 बिलियन वाज एन इम्प्रेसिव हॉल, ऐसा बताया इट वाज एन इम्प्रेसिव। तो कस्टमर ऑफिसर बोला इन थाईलैंड से, इट इज़ द बिगेस्ट सीजर इन द कंट्री हिस्ट्री। हवाई ऑफिसर से दे वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू लाओस फ्रॉम वेयर दे बिलीव्ड द आइवरी वुड बी सोल्ड टू कस्टमर अक्रॉस एशिया। तो इसका पेयर बन जाएगा क्या, पहला क्या था कि 4 टन्स ऑफ आइवरी, इसका पेयर बनाया बी के साथ, यही बी के साथ पेयर बना के फिर ए के साथ पेयर बनाया, फिर डी के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर है। आगे देखते हैं। अगला, पर्सन विदाउट ए सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वॉन्डर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बेगिंग। ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो इसका सही आंसर है जो घूम घूम कर काम करता है। और ए पर्सन विदाउट ए सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वैंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव बाय बेगिंग। तो वैग्रेंट होता है। इटिरेंट मतलब कि इटिरेंट होता है यात्रा का, यात्रा से पहले उसके बारे में जानकारी करना, यात्रा से संबंधित था। तो माइग्रेंट मतलब तो होता है कि माइग्रेंट करना, पक्षी लोग माइग्रेंट करता है। तो माइग्रेंट तो नहीं होगा। तुरंत मतलब होता है जो स्कूल बिना बताए स्कूल से निकल जाना, उसको बोलते थे। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, पर्सन विदाउट ए सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बेगिंग, वैग्रेंट। अगला क्या है,
ए पर्सन एनिमल और प्लांट्स बिलोंगिंग ओरिजिनली टू ए प्लेस, जो ओरिजिनली टू ए प्लेस नेटिव हुआ। एलियन मतलब कि अनजान, रेसिडेंट मतलब तो हो गया निवास स्थल, जो मनुष्य का निवास होता है। लेकिन नेटिव मतलब होता है बिलोंगिंग ओरिजिनली टू ए प्लेस। अगला, इफ़ यू जॉइन द जॉब दिस जॉब, इफ़ यू जॉइन दिस जॉब नाउ, इसमें क्या अंडरलाइन पार्ट को सुधारना है, यदि नहीं है तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट देना है। तो बोला इफ़ यू जॉइन दिस जॉब, इफ़ यू जॉइन दिस जॉब इट प्रूव्स टू बी, तो ये सिंपल प्रेजेंट को रिलेट करना सिंपल फ्यूचर से। तो इट विल प्रूव टू बी ए गुड, इट विल प्रूव क्या करेगा, टू बी ए गुड। इफ़ यू जॉइन दिस जॉब इट विल प्रूव फ्यूचर में गुड बताएगा। अगला क्या है, साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आर डज हाउ प्लांट्स कैन गिव अ सस्टेनेबल एनर्जी। तो साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का क्या कर रहे हैं, तो लुकिंग कर रहे हैं, नहीं द इन्वेस्टिगेटिंग कर रहे हैं। स्क्रूटनिंग मतलब तो कोई कॉपी को स्क्रूटनी कराया जाता है, दोबारा उसको जांच पड़ताल किया जाता है। इन्वेस्टिंग मतलब उसको निरीक्षण करा जाता है, मतलब इन्वेस्ट करा जाता है, जांच पड़ताल करा जाता है। और स्क्रूटनी मतलब कि कोई कार्य को ही दोबारा किया जाता है, जैसे स्क्रूटनाइज किया जाता है कॉपी को, बोर्ड का भी एग्जाम देते होंगे तो स्क्रूटनी करते होंगे। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, इन्वेस्टिंग हो जाएगा। अगला क्या, ड्यू टू से साइक्लोन इदाई, ड्यू टू क्या है, प्रीपोजिशन है, तो साइक्लोन इदाई वास्ट एरिया, एरिया है, और प्रीपोजिशन है वास्ट एरियाज है, तो एरियाज के लिए हैव आया, लैंड एरियाज हैव बीन फ्लडेड, क्या है, हैव बीन फ्लडेड, रोड्स डिस्ट्रॉय, रोड डिस्ट्रॉय हो गया, कम्युनिकेशन डिसरप्टिंग इन जिम्बाब्वे। तो इसमें क्या गलत है, तो यहाँ पर देखिए ड्यू टू प्रीपोजिशन हुआ, साइक्लोन इदाई वास्ट एरिया ऑफ लैंड्स, तो वास्ट एरिया लैंड्स हुआ, वास्ट एरिया उसके लिए हैव आया, तो फ्लड, रोड डिस्ट्रॉयड एंड कम्युनिकेशन डिस्टर्बिंग की जगह पर डिसरप्टेड होगा। मेंटेन करेगा V2 मेंटेन करेगा, डिस्ट्रॉय रोड डिस्ट्रॉयड कम्युनिकेशन डिसरप्टेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आज का हमारा सेट प्रैक्टिस। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें।